गुड इवनिंग गाइस। और अभी मैंने पहनी हुई है साड़ी, जो कि है ये बटरफ्लाई वाली साड़ी। अगर बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था इस साड़ी का। सो बटरफ्लाई वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ये मतलब ले ली थी। और ये साड़ी भी शादी से पहले, क्योंकि ये गर्ल्स वियर टाइप है, तो मैंने शादी से पहले ही ले ली थी। और ये मैंने मीशो से परचेज़ करी थी। देखा होगा मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब मिल रहे थे ये, और इसका ट्रेंड भी था बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई साड़ी का। सो मैंने ब्लू कलर में इसको ऑर्डर किया था एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने डाले हैं अपने ये वाले ईयर। सो अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग मतलब बहुत पहले, मतलब अगर आप शादी से पहले वाले व्लॉग्स अगर आप मेरे फॉलो करते होगे, तो आपको उसमें ये ईयर दिख जाएंगे। मतलब जब मैंने डाले थे ईयरिंग्स कलेक्शंस एंड ऑल, उसमें आपको मिल जाएगा। सो फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैंने अभी ये साड़ी और ये सब क्यों किया हुआ है। जस्ट बिकॉज़ कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने मुझे बुलाया है बाहर, मतलब काइंड ऑफ हम मार्केट जाएंगे। सो इन्होंने कहा कि आ रहे हैं तो उधर से हम मार्केट से दोनों साथ में होते हुए आएंगे, तो मैं इनको बाहर जाके मिलूँ। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ इनसे मिलने के लिए। और ये साड़ी में देख के ऑब्वियसली सरप्राइज़ होने वाले हैं, बिकॉज़ मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती, मैं सूट में निकल जाती हूँ। बट मैंने कहा चल अभी मौसम भी नॉर्मल है और इतनी गर्मी नहीं लगेगी, हालांकि कुछ कुछ पसीने मुझे आ रहे हैं, तो इट्स ओके, इतना सा मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आके। गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ वापस, और आने के बाद अब मुझे बनाना है खाना। और आप देख सकते हो कि मैं गई थी, कितना फ्रेश फेस लग रहा था, एंड आने के बाद मेरा फेस डल लग रहा है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी थक चुकी हूँ मैं। और अब मुझे आ रही है नींद और मुझे बनाना है खाना। सो मैं खाने में बनाने वाली हूँ आलू गोभी की भुजिया, और मैं बनाने वाली हूँ पूरी। और क्योंकि इनका फास्ट है तो इनके लिए बन जाएगा वो बिना नमक वाला, और मैं उसमें से ही खा लूँगी। वैसे तो मेरा पेट भरा ही लग रहा है मेरे को, और कुछ खाने का मन है नहीं फ़िलहाल। और मैं बस अभी आ जाएंगे तो मतलब ये आके मुझे यहाँ पे छोड़ के फिर ये गए हैं कुछ काम से। फिर ये थोड़ी देर में आ जाएंगे और उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी, तो फिर चाय से मेरा और पेट भर जाएगा। तो फिर मुझे वैसे भी खाना मतलब मेरा मन नहीं है खाने के लिए। और मेरी तो वैसे भी सब्ज़ी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, तो पूरी बनेंगी ही, मैं बनाऊँगी तो उसी में ले लूँगी। उफ़, आई थिंक झुमका मेरा थोड़ा-सा बालों में उलझ रहा है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, और अभी 3:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स। और मैंने कहा चलो, सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का, बिकॉज़ मैं बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज थी, एंड थोड़ा मेरे को पेट में भी दर्द हो रहा था। दैट्स वाई हुआ ये कि सुबह जब ये नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं इतनी जल्दी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये 8 बजे करके चले जाते हैं, तो इतनी सुबह सुबह मुझसे नहीं घुसता है। बट इन्होंने ज़बरदस्ती, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ना चुभ रही है पेट में, मतलब सुबह सुबह पराठे बनाए थे मैंने और तुरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो पराठे और तुरई की सब्ज़ी, फिर मैंने कहा चलो आमलेट भी बना देती हूँ, तो ये खा लेंगे। तो ये खा रहे थे, तो अब मैं इनको कितना बोलती हूँ आप खा के चले जाओ, खा के चले जाओ, बट इनको सुनना ही नहीं है। जब तक ये मुझे खिलाएंगे नहीं या फिर मेरे साथ खाएंगे नहीं, तब तक ये जाएंगे नहीं। कितना भी कह लो कि मेरे को दिक्कत होगी बाद में, मेरे को पेट में चुभता है, ये होता है वो होता है, मेरी जो मतलब आदत है खाने की, मेरे को उसी टाइम पे खाना है। लेकिन इनका वो ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, फिर ये ज़बरदस्ती, मतलब अगर नहीं खाऊंगी तो फिर ये भी नहीं खाते हैं कि नहीं, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खा रहा, मतलब ऐसा करके करते हैं। तो फिर ज़बरदस्ती मुझे इन्होंने ठुसा के और नहीं खा रही थी तो ये मुंह बना रहे थे। और साथ में ये था कि मैं चाय लेके बैठी थी अपनी, क्योंकि चाय मतलब जैसी बनी मैंने इन्हें दे दी, फिर मैं वॉशरूम चली गई थी, तो आने के बाद अपनी चाय लेके बैठी हुई थी और ये नाश्ता कर रहे थे। तो वो चाय के साथ जो वो नाश्ता भी गया, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी देर में पेट में दर्द होने लग गया। और थोड़ा मतलब मेरे थोबड़े से लग भी रहा होगा कि मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले दर्द में थी। फिर मुझे इतनी तेज़ दर्द हुआ, फिर ये तो निकल गए थे। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि दवाई वहाँ रखी हुई होगी। फिर मैंने दवाई ढूंढी, तो दवाई तो मेरे को खाने की आदत है नहीं, तो मुझसे दवाई घुसती नहीं है। तो मैंने फिर थोड़ा सा अजवाइन और
काला नमक लेके और मैंने पानी पी लिया। सो उसके बाद फिर मेरे को पेट में आराम पड़ा है। और उसके बाद फिर मैं लेटी हुई थी। मैंने कहा मतलब थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े भी बहुत सारे डाल दिए थे, तो मैंने बेडशीट वगैरह सारी धो डाली। और जित मतलब बेडशीट्स जो है पहले मतलब इधर से मैं धो नहीं पा रही थी, तो इस वजह से 2 बेडशीट्स एक साथ धोई, मतलब और तकिए के कवर और फिर कपड़े, फिर इनके भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि करवा चौथ से पहले से कपड़े नहीं धो पा रही थी मैं। तो फिर उसके बाद फिर करवा चौथ पड़ गया, फिर थर्सडे आ गया, थर्सडे को नई सर्फ साबुन यूज़ करती, तो ऐसे करके और फिर उठ के मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैं खाना खा के बैठी, तो मैंने कहा चलो अभी आई थिंक थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ, और मतलब अब मंथ चल रहा है नवंबर, एंड नवंबर मंथ में आता है इनका बर्थडे। सो आई एम प्लानिंग फॉर हिज बर्थडे, यू नो, आई एम थिंकिंग अबाउट कि मुझे क्या करना चाहिए इस बार इनके बर्थडे पे। कि लास्ट ईयर जो था वो फर्स्ट बर्थडे था इनका मेरे साथ में, एंड वो मैंने दिल्ली में सेलिब्रेट किया था, बिकॉज़ मैं दिल्ली में थी। तो एक यू नो आई गेव हिम सरप्राइज़, एंड इनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो और इन्होंने मुझसे कहा भी कि घर में जब मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कि कैसा लगा सरप्राइज़, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मुझे ये भी मतलब ये कह रहे थे कि इनको ये भी याद नहीं है कि इनका लास्ट केक कब कटा होगा बर्थडे में, तो ऐसा करके। और अभी मेरा पूरा दिमाग अभी चल रहा है कि मतलब मुझे इस बर्थडे पे इनके लिए क्या करना है, क्या मुझे स्पेशल करना है, मैं क्या कर कभी मैं सोचती हूँ मैं ये करूँ, कभी मैं सोचती हूँ वो करूँ। तो बहुत ज़्यादा भी स्टफ़ है, मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल खिचड़ी सी पकी हुई है। बट आई एम श्योर मैं जो भी करूँगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करूँगी। और इनको भी पता है कि ये जो भी करेगी वो थोड़ा स्पेशल ही होगा। बाकी देखते हैं कि मैं क्या, और अभी कम टाइम है मेरे पास, तो इतने कम टाइम में मैं क्या क्या अरेंजमेंट्स कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ। सोचा मैंने कुछ और था, बट आई डोंट थिंक वो हो पाएगा, बिकॉज़ उसकी मतलब मेरे को यहाँ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं डेफ़िनेटली वो कर देती, जो मैंने सोचा था कि मैं इनके नेक्स्ट बर्थडे पे करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम वहाँ पे नहीं हैं, और मुझे यहाँ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। और मेरे यहाँ पे अभी तक फ्रेंड्स भी नहीं मैंने बनाए हैं कि मैं फ्रेंड्स बनाऊँ, उनके साथ इंगेज रहूँ, तो मुझे चीज़ें पता चले। बट आई विल ट्राई कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ भी एक मतलब सोशल अपनी वो करूँ, और मैं मतलब फ्रेंड्स एंड ऑल बनाऊँ, ताकि एक ताकि मुझे थोड़ा मतलब इजी हो जाए मेरे लिए। सो मैं ये करने वाली हूँ। एंड यस, अभी तो अब मैं करने वाली हूँ सबसे पहले कि मुझे मेरे बालों में लगाना है तेल। तो मैं तेल में डालने वाली हूँ सबसे पहले मेथी को पीस के, और उसको अपने तेल के डब्बे में डालूँगी, ताकि हेयर ग्रोथ में वो होगी। मतलब मेरे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, मतलब बिल्कुल ही बाल कटने के बाद मेरा हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया था, बट एकदम से फिर स्टार्ट हो गया। और फिर तो अब मैं मतलब उसमें मेथी डालने से जो है बाल काफ़ी वो हो जाता है, तो मैं वही करने वाली हूँ। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं अभी मतलब बेड पे थोड़ा आराम फरमा रही हूँ, और मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ छत पे। और अभी मैं बेड पे थोड़ा आराम फरमा रही थी, और मैंने मेरे पैर देखे, और मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मुझे पेडिक्योर करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मैनीक्योर भी, बट फ़िलहाल तो इसमें मेहंदी लगी हुई है, तो मैनीक्योर हम बाद में करेंगे। बट आई थिंक पेडिक्योर करना चाहिए, सो दैट बहुत टाइम हो गया मैंने मेरे पैरों पे ध्यान नहीं दिए। और पेडिक्योर का टाइम आई थिंक, क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि समर में तो ऐसा होता है बार बार ही पैर जो है धुलते रहते हैं, तो वो साफ़ सुथरे मतलब रहते हैं। बट विंटर्स में ना मेरे को, और कल क्या हुआ ना, मैं आपको दिखाऊँ, मतलब चप्पलों में ना, जब मैं मतलब अपने हस्बैंड को लेने के लिए जा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया था मार्केट में, फिर उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन आ जाओ, तो मैं उनको लेने के लिए मतलब रेलवे स्टेशन गई थी, और रेलवे स्टेशन में हम मिले। तो मेरे ना पैर जो है ना कट गए, मतलब चप्पल से, नई नई चप्पल थी वो मेरी, मैं दिखाती हूँ आपको। सो कैन यू सी माई लेग्स, और let me show you the chot I have got from my chappal yesterday, and it really hurt me a lot, because ये इस तरीके से कटा है ना, जैसे ही इस पे पानी का ड्रॉप आता है ना,
एंड सेम यहाँ पे भी। सो ये वाला फिंगर एंड ये दोनों फिंगर्स में ना मुझे इतना पेन हो रहा है, इस वजह से मैंने आज पेडिक्योर नहीं किया, क्योंकि पानी की बूंद जाते इसमें मतलब बहुत लग रहा है, मेरे को मिर्ची लग रही है इसमें। सो या हमें बहुत जल्द, आई थिंक मे बी टमोरो और डे आफ्टर टमोरो मैं करने वाली हूँ अपना पेडिक्योर, बिकॉज बहुत टाइम हो गया। एंड बेडशीट आप देख सकते हो कि मैंने अभी नहीं बिछाई है, बिकॉज यस बेडशीट छत पर सूख रही है मेरी। सो इस वक्त ये हल्की हल्की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, क्योंकि यू नो विंटर्स की वाइब्स आ रही है अब थोड़ी थोड़ी। सो या इस वक्त बहुत ही अच्छी लग रही है ये थोड़ी थोड़ी धूप, हल्की हल्की धूप। और इसीलिए अब थोड़ी देर में मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं जाऊंगी छत पे, ताकि मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो। और थोड़ी देर मुझे वॉकिंग करनी है छत पे, और क्योंकि मेरा है पर डे का मुझे 1 घंटा वॉक करना ही होता है। तो चाहे अगर मैं मार्केट चली जाऊँ उनके साथ या कहीं भी चली जाऊँ तो मेरा वो वॉक हो जाता है। अदरवाइज़ मैं छत पे जाके जब तक मैं पूरे 1 घंटा प्रॉपर वॉक नहीं करूँगी तब तक मेरा वो दिन नहीं निकलता है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। और फिर मैं बनाऊँगी खाना, और खाने में लेट्स सी, वैसे तो इन्होंने मुझे कहा था कि मैं अंडा करी बनाऊँ। सो देखते हैं अभी क्या होता है, क्या मैं करती हूँ। सो आई थिंक आज का ब्लॉग मैं करने वाली हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।